आप लोगों ने पैसा लिया है। आप पर आइए ना, वही चीज आप पर आरोप है ना। मेरा जी सुनिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं, बोलने दीजिए। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि सोनल कौन है हरियाणा की। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि पूजा शर्मा कौन है। आप शराब की कंपनियों से आपने पैसा क्यों लिया, इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं। हरिन का खाल ओढ़ करके ये लोग भेड़िया है, पूरे बिहार का दोहन शोषण कर लिया। भाई चंदा देना गुनाह नहीं है, चंदा तो दिया ही जाता है, चंदा ही पॉलिटिकल पार्टी चलती है। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। क्या शराबबंदी खत्म होगी? क्या शराब कंपनियों से आरजेडी ने पैसे लिए? क्या शराबबंदी खत्म करने के लिए आरजेडी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर शराब कंपनियों से पैसे लिए? ये आरोप जेडीयू की ओर से लगाया गया है। इसको लेकर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने जवाब भी दिया है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने दूसरा आरोप भी लगा दिया है जेडीयू पर, चंदे का आरोप। तो क्या कुछ हुआ है, सुनील सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। को पैसा मिला, उसका पूरी कॉपी उनके पास है। आप जिन अकाउंट में गया उसकी कॉपी है, आरटीजीएस से गया उसकी कॉपी है। कहा अगर ये गलत है तो साबित करे, मानहानि का मुकदमा हम पर करे। सुनील कुमार सिंह, मानहानि आप लोगों ने पैसा लिया है, आप वैसे कंपनी से पैसा लिया है जिसका सेल डीड मिट पड़ा हुआ है, उन लोगों से आपने पैसा लिया। मैंने तो बताया था ना, बंगाल की एक कंपनी है, 13 करोड़ 67 लाख रुपया या 34 लाख उसका कुल पूंजी है, अब 35 करोड़ को चंदा दिया। अरे मूल बात पर आइए ना। वही चीज आप पर आरोप है ना। मेरा जी सुनिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद मैं बोलूंगा। हमने यह आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी कायम है। शराब की कंपनियों से आपने किस बिना के आधार पर आपने पैसा लिया, इसका कोई जवाब नहीं। जवाब क्या आया कि महेंद्र प्रसाद जी 90 लाख या कितना पैसा देते थे, 99 लाख। तो महेंद्र प्रसाद जी तो राष्ट्रीय जनता दल के भी एमपी रहे, महामहिम राष्ट्रपति के भी नॉमिनी रहे। भाई चंदा देना गुनाह नहीं है, चंदा तो दिया ही जाता है, चंदा ही पॉलिटिकल पार्टी चलती है, सदस्यता रसीद से चलती है, पॉलिटिकल पार्टी का संचालन होता है। लेकिन आप जिस राज्य में शराबबंदी लागू हो, आप शराब की कंपनियों से आपने पैसा क्यों लिया, इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं। और आपने शराब लाने का वादा किया था, तो वादा भी आपका टूट गया। मेरा सवाल सीधा है, हम चुनाव आयोग को पूरी जानकारी दिए हैं, लेकिन आपसे आप भी दिए हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि शराबबंदी अगर कायम है, आपने संकल्प लिया है, अगर राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में लिखा हुआ है कि नशा से दूर रहना है, तो आपने दारू की कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा क्यों लिया? यही तो सवाल मेरा है। शराब हम इसलिए कि सदन के पूरे दौर में यह जनता के जनादेश के बाद जो प्रचंड जनादेश था, हमारे लिए लहर था, विपक्ष के लिए प्राण था। लेकिन विपक्ष के नेता का जो संसद विधायी आचरण होना चाहिए। सदन कुछ एक समय के लिए आते थे, बहाना था कि पैर में मोच है, लेकिन मीडिया से बात करने में कहीं मोच नहीं था, उसमें लोच रहता था। तो अब सदन के प्रति विपक्ष का नेता लज्जा उसको महसूस हो, अरे जीत हार होते रहता है, 25 सीट आप जीते हैं ना भाई, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए विपक्ष के नेता का जो आचरण मैं देख रहा हूं, वो लगातार लोकसभा चुनाव में भी हार हुई तो उसी ढंग से सदन को इग्नोर किया। इस बार भी सदन आए गए, इन आउट। भाई सदन के प्रति आप गंभीर नहीं रहिएगा तो ये विपक्ष के नेता का। लेकिन उसके बावजूद सदन सौहार्दपूर्ण तरीका से चला। और बिहार के लिए गौरतलब यह है कि बिहार में ऐसे कुछ एक विधेयक पारित हुए जो आने वाले बिहार के भविष्य के निर्धारण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका। सुनील कुमार सिंह ने आप लोगों के बारे में कर दिया गया है, काफी भावुक हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि सत्य की जीत हुई है। देखिए, स्वाभाविक है कि जिस तरह से केजरीवाल या सिसोदिया जी को केवल इसलिए उनको बदनाम किया गया कि किसी तरह से दिल्ली का सीट हासिल किया जा सके, और जो भारतीय जनता पार्टी है इसका यह कोई नया बात नहीं है, बहुत पुरानी बात। और
प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राज्य में जाइए पहले उसको बदनाम करने की कोशिश करेगा, और जब आप न्यायिक प्रक्रिया से जब जीत जाइएगा तब तक खेला समाप्त हो चुका रहता है। यही सेम चीज हुआ केजरीवाल जी के साथ, सिसोदिया जी के साथ। देखिए, मैं ये फिर बताना चाहता हूँ कि आपने सुबह में भी सुना होगा कि जिस तरह यह भ्रष्टाचारी सरकार है, ये पार्टी है कि हरिन का खाल ओढ़ करके ये लोग भेड़िया है, पूरे बिहार का दोहन शोषण कर लिया, पूरे बिहार को भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डुबा दिया गया। आपने ये भी सुना होगा कि इन्होंने कभी अपने हलफनामा में दिया कि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ 13 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मेरे ऑफिस में फेंक कर चला गया। अगर आप लोग को याद हो तो हम स्मरण कराएं, तो वो 13 करोड़ कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं फेंका। ये भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, गंगा उद्गम योजना में जिस व्यक्ति को 3800 करोड़ रुपए का ठेका दिया मेगा इंजीनियरिंग को, वो उसने चंदा दिया था। उससे चंदा लेने के बाद उसको इन्होंने काट दिया। तो देखिए, ये जितने लोग हैं भ्रष्टाचारी सत्तारूढ़ पार्टी, सभी लोग हमाम में नंगे हैं। मैं लगातार यह बात बोल रहा हूँ, सदन में भी बताया कि आपने जो ये 6000 करोड़ रुपए का जो आपने गंगा उद्गम योजना, आप एक तरफ कहते हैं कि मैंने हर एक घर में नल का जल पहुंचा दिया, दूसरे तरफ आप कहते हैं कि हम पानी की समस्या को खत्म करने के लिए हम इतना बड़ा योजना लेके केवल राजगीर और नालंदा जा रहे हैं। मैं इन्हीं लोग से पूछना चाहता हूं कि अगर यह 6000 करोड़ रुपया अगर आप ओपन नहर बना दिए रहते, किसानों के लिए सिंचाई का प्रबंध कर दिए रहते, तो इससे लाखों किसान को सीधा लाभ मिलता। लेकिन चूंकि चुनाव में इनको अपने लिए फंड का व्यवस्था करना था, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि मेगा इंजीनियरिंग ने इनको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दे करके वो ठेकेदारी हासिल किया था। लेकिन आज जेडीयू एमएलसी ने कहा है कि आपने जो शराब कंपनियों से पैसे लिए हैं, शराबबंदी के बावजूद आप शराब कंपनियों से पैसे क्यों ले रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी कभी भी आप किसी के ऊपर अधिरोपित कर गलत तरीके से अपने पाप को नहीं छुपा सकते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैं उस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिसका टर्नओवर भी 24 करोड़ नहीं है और उससे आप 24 करोड़ चंदा लिए। मैं जानना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से, कौन है पूजा शर्मा, कौन है सोनल, इसका जवाब देना होगा। आपने शराब कंपनियों से पैसे लिए हैं कि नहीं, सवाल जेडीयू उठा रही है। देखिए, ऐसा है कि अगर उनके पास रिकॉर्ड है तो उन्होंने आपको रिकॉर्ड दिया। जो हमारी पार्टी सदस्यता अभियान के तहत जो भी मेरे पास पैसा है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो भी मेरे पास पैसा है, उसका टोटल हलफनामा में चुनाव आयोग में सम्मिलित किया हुआ है। चुनाव आयोग ने उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जमा कर दिया गया है। तो ओपन डॉक्यूमेंट्री है, अभी आप नेट पर दाबिए, अभी आपको पता लग जाएगा। लेकिन इस भ्रष्ट लोगों से पूछिए कि वो कंपनी जिसका टर्नओवर 20 करोड़ नहीं है, वो आपको 24 करोड़ कैसे चंदा दे दिया। मैंने सुबह भी आपको कंपनी का नाम बताया, फिर से उसको आप रिकॉल कर लीजिए। A2BS इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि सोनल कौन है हरियाणा की, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि पूजा शर्मा कौन है। तो आपने सुना कि आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा है, जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा, आपने सुन ही लिया है। तो महा हंगामा मचा हुआ है शराब और शराबबंदी को लेकर सदन और सदन के बाहर भी बवेला मचा हुआ है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।